नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे मानव में पोषण की। किसकी बात करेंगे? मानव में पोषण की। मानव में पोषण। कल वाले वीडियो तक हमने बात की थी विषमपोषी पोषण की, जिसमें अमीबा में पोषण मैंने आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो में मानव में पोषण की बात करेंगे। वैसे पोषण दो प्रकार का हम पढ़ चुके हैं, एक स्वयंपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। मानव में अगर बात की जाए पोषण की, तो मानव जो है वो विषमपोषी पोषण करता है। कैसा पोषण करता है? विषमपोषी पोषण जो है वो करता है। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि विषमपोषी पोषण क्यों करता है? तो मानव जो होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि पेड़ पौधे व कुछ जीव या फिर बोल सकते हो कुछ जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। उनसे अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। इसलिए मानव जो है वो विषमपोषी होता है। मानव में पोषण की बात करें तो पोषण से संबंध था कि भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करने की बात करें तो शब्द आता है पाचन। मानव का पाचन तंत्र। क्या आता है? मानव का पाचन तंत्र। तो मानव के पाचन तंत्र या मानव में पोषण एक ही बात है। हम लोग विस्तार से पाचन तंत्र की जो है वो बात करेंगे कि मानव में पाचन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग होते हैं जो मानव पाचन में काम आते हैं, और किस प्रकार से भोजन का जो है पूर्णतया अंतर्ग्रहण होकर उसका पाचन हो जाता है। सबसे पहले पाचन की परिभाषा। तो पाचन की परिभाषा यही है कि जो जटिल भोजन होता है या जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों या सरल भोज्य पदार्थों में बदलना और उनका अवशोषण करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया में काम आने वाले सभी अंगों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र कहा जाता है। सामूहिक रूप से सभी अंगों को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। अगर बात करें मानव में पोषण के लिए, तो एक संरचना होती है, एक लंबी संरचना होती है जिसे आहार नाल बोला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आहार नाल बोला जाता है, या इसे भोजन नाल बोल सकते हो, या इसे क्या बोल सकते हो? भोजन नाल जो है वो बोल सकते हो। यह आहार नाल होती है, ये लंबी नलिका होती है और ये मानव के अंदर मुख से शुरू होकर और गुद्दा भाग पर समाप्त होती है। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो मुख होता है और अंतिम जो होता है, लास्ट पॉइंट जो होता है वो गुद्दा भाग होता है। आहार नाली का स्टार्टिंग पॉइंट मुख होता है और लास्ट पॉइंट जो है वो क्या होता है? गुद्दा भाग होता है। तो ये एक लंबी नलिका होती है। जब मानव भोजन को मुंह द्वारा ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद उसमें जो पाचन की क्रिया है वो शुरू हो जाती है और पूर्ण रूप से इस आहार नाल के विभिन्न भागों से जो भोजन है वो होता हुआ पाचन की क्रिया करता है। अब बात आती है मुख्य बात कि आहार नाल में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग जो है वो होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ क्रम से आहार नाल के मुख्य भागों के नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले मुख। सबसे पहले कौन होता है? मुख, जिसे हम लोग माउथ बोलते हैं। दूसरा अगर बात करें तो गर्सनी। दूसरा भाग कौन सा है? गर्सनी, जिसे फर्नेक्स बोला जाता है। तीसरा भाग होता है गर्सिका, जिसे ग्रास नली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रास नली भी कहा जाता है। चौथा भाग होता है आमाशय, जिसे स्टोमच बोला जाता है। अगला भाग होता है छोटी आंत। आमाशय के बाद में कौन सा भाग आता है? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद अगर बात करें तो आती है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद कौन सा भाग आता है? बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत के बाद में कौन सा भाग आता है? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद में लास्ट जो भाग होता है मलद्वार। ठीक है, और मलद्वार का अंतिम छिद्रनुमा संरचना जो है वो गुद्दा कहलाता है। तो ये मुख से स्टार्ट होकर मलद्वार या गुद्दा भाग जो है उस पे समाप्त होता है। तो ये क्रम से भाग होते हैं: मुख, गर्सनी, गर्सिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, गुद्दा भाग, ये होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इन आहार नाल के भागों के अलावा, इन भागों के अंदर जो इन भागों के अलावा कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती हैं। क्या होती हैं? पाचक ग्रंथियां भी होती हैं। वो होती हैं, एक तो होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो मुख में पाई जाती है। एक होती है यकृत ग्रंथि
ठीक है। लीवर ग्लैंड जिसे बोला जाता है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है ये। एक होती है अग्नाशय ग्रंथि, एक कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से भोजन जैसे ही मुख के अंदर ग्रहण करते हैं तो वो भोजन आगे चलकर किस प्रकार से अपनी जो क्रियाविधि है वो करता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम, रफली डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि सुंदर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। ठीक है। जैसे अगर बात करें तो मान लीजिए ये मानव का क्या हो गया? मुख हो गया। ठीक है। ये नासिका, ये हो गया मुख। ठीक है। ये इस प्रकार से घर्षणी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ये जो मुख है, ये मुख भाग हो गया, यहाँ से भोजन करता है। तो ये घर्षणी जो भाग आता है, इसके 3 भाग होते हैं। घर्षणी के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है नासा घर्षणी, एक होती है कंठ घर्षणी और एक होती है मुख घर्षणी। तो जैसे ही मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है तो भोजन आगे किस में आ जाता है? इस घर्षणी में प्रवेश कर जाता है। ये यहाँ तक जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोला जाता है? घर्षणी जो है वो कहा जाता है। ठीक है। घर्षणी आगे एक लंबी, घर्षणी के बीच में यहाँ पे एक संरचना और होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहा जाता है, जो भोजन को भोजन नाल में प्रवेश करवाता है और वायु को श्वसन नाल में प्रवेश करवाता है, क्योंकि इसी भाग से जुड़े हुए होते हैं। एक तो श्वास नली जुड़ी हुई रहती है और एक कौन सा भाग जुड़ा हुआ होता है? जो ग्रास नली है वो जुड़ी हुई, ग्रास नली या गर्सिका जो है वो जुड़ी हुई रहती है। तो जैसे ही भोजन मुख में प्रवेश कर जाता है, भोजन कहाँ प्रवेश कर जाता है? मुख में। प्रवेश करने के बाद में मुख में टित होते हैं, दांत होते हैं। तो 32 प्रकार के दांत होते हैं, जबकि अगर बात करें, ये तो स्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांतों की बात करें तो वो 20 होते हैं। स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, इतना आपके नहीं दे रखा। ठीक है। तो ये दांत होते हैं, दांतों के द्वारा इस भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। दांतों द्वारा भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। साथ में ये जो लार ग्रंथि है ये पाई जाती है, ये भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है। लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि द्वारा तरल का स्राव किया जाता है, तरल पदार्थ का स्राव किया जाता है, जिसे लार या लाला रस बोला जाता है। लार या फिर क्या बोला जाता है? लाला रस बोला जाता है। ये स्रावित किया जाता है, जो पानी जैसा होता है लेकिन असल में पानी नहीं होता है, या जल जो है वो नहीं होता है। वो भोजन में मिल जाता है और भोजन को क्या कर देता है? लसलसा कर देता है। भोजन को क्या कर देता है? लसलसा कर देता है। भोजन यहाँ पे लसलसा हो जाता है, यहाँ पे पाचन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। लार के अंदर एंजाइम भी पाया जाता है, एमिलेज एंजाइम, जो मंड को क्या करता है? सरल शर्करा में बदलने का काम भी करता है। मंड को किस में बदलने का काम करता है? सरल शर्करा में बदलने का काम भी करता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से भोजन जो है वो घर्षणी से होता हुआ, ये घर्षणी हो गई, घर्षणी से होता हुआ गर्सिका में कर्माकुंचन गति द्वारा किस में पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। कर्माकुंचन गति द्वारा किस में पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय इस प्रकार एक संरचना होती है, इधर एक त्रिकोणीय संरचना होती है जिसे लीवर कहा जाता है, और ये इस प्रकार से एक और संरचना पाई जाती है, यू आकार की, जे आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? आमाशय कहा जाता है। तो आमाशय में इस प्रकार से ये गर्सिका प्रवेश कर जाती है। आमाशय जो होता है ये एक थैलीनुमा संरचना होता है। जैसे जैसे इसमें भोजन जाता है, इसका भाग जो है वो फैलता जाता है, इसका भाग जो है वो क्या रहता है? फैलता जाता है। आमाशय में अगर बात करें तो आमाशय के अंदर, ये आमाशय हो गया। आमाशय में बात करें तो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा जठर रस स्रावित किया जाता है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अलावा पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं, और अर्थात बोल सकते हो प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर बदलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है, जो केसिन को पेरा केसिन में बदलता है। इसके बाद में बात करते हैं, आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लेना। अब बात करते हैं आगे। आमाशय से आगे जो भोजन है वो छोटी आंत में जाता है। आमाशय से आगे भोजन किस में जाता है? छोटी आंत के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से
प्रकार से आगे इससे भोजन जो है ये बीच में जो बना रहा हूं मैं, ये छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में जाता है। और ये एक छोटी आंत ऐसा भाग होता है जिसमें सबसे अधिक पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? अवशोषण की क्रिया होती है। सबसे अधिक पाचन व अवशोषण की क्रिया जो है वो होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने रफली डायग्राम इसको समझने की कोशिश की है। ये छोटी आंत है। छोटी आंत में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो है भोजन का अवशोषण व पाचन की क्रिया होती है। इसके अलावा बात करें तो बाद में भोजन बड़ी आंत में जाता है। ये जो आपको दिख रही है इस प्रकार यू आकार की, उल्टे यू आकार की, ये बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत में भोजन आता है और लास्ट में बड़ी आंत तक आते आते भोजन का अवशोषण और पाचन जो है वो पूर्ण कर लिया जाता है। बाद में बहिक्षेपण होगा। जो ये भाग आपको दिख रहा है इसको मल द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल द्वार या गुद्दा बोल सकते हो। इसके द्वारा जो अपचित भोजन है, जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ है, उस भोजन को क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर कर दिया जाता है, जिसे हम मल कहते हैं। इसीलिए मल द्वार, मल को बाहर निकालने वाला द्वार जो होता है उसे मल द्वार कहा जाता है। तो इस प्रकार से मानव में पोषण या पाचन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। मानव में पोषण या पाचन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो आपके बिल्कुल सिंपल तरीके से ये दिया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है जिसकी हमने बात कर ली। तो आपको साथ में डायग्राम बनाना है और ये इस प्रकार से इस टॉपिक को याद करना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है आहार नाल का। आहार नाल के मुख्य भागों से, ये मुख हो गया, मुख से बाद में घर्षणी, ये लंबी संरचना जो है वो ग्रासनली घर्षिका, ये जो है ये यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लार ग्रंथि होती है जो भोजन को लसलसा करती है। भोजन जब अमाशय में आ जाता है तो उसे कायम बोला जाता है। क्या बोला? कायम। और यहाँ पे लसलसा हो जाता है उस समय उसे क्या बोला जाता है? बोलस जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से भोजन का पाचन जो है वो पूर्णतया हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मानव में पोषण या मानव का पाचन तंत्र इस प्रकार से आपके समाप्त होता है। इसमें बहुत सारी जानकारियां और भी हैं, लेकिन वो आपके नहीं दी हुई हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके दिया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नए टॉपिक की बात करेंगे, श्वसन की। किसकी बात करेंगे? श्वसन की, रेस्पिरेशन की जो है कंप्लीट बात करेंगे।